हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। बदलापुर की जो घटना है, उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करें। बच्चों पे अत्याचार होने वाला सबसे बड़ा कोई अगर देश का राज्य हो तो महाराष्ट्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और बेरहमी से हत्या और महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 2 मासूम छात्राओं के यौन शोषण की वारदात से पूरे देश में चिंता और गुस्सा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में नाइट ड्यूटी के दौरान लेडी डॉक्टर से जो बेरहमी हुई, उसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं हैं। और बदलापुर के स्कूल कैंपस में 2 मासूमों के यौन शोषण की वारदात ने हमारे सिस्टम और समाज की विकृति को उजागर कर दिया है। इन अपराधों पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ताधारी पार्टियों को कोलकाता में हुई हैवानियत दिख रही है और ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता से देश के कोने कोने तक में प्रदर्शन और विरोध हो रहा है। तो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में हुई बदलापुर की वारदात पर विपक्ष शिंदे सरकार को घेर रहा है। दोनों तरफ सिलेक्टिव आउटरीच है। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए हुए हैं और वहां की कानून व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्रालय को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बेटियों और बहनों की सुरक्षा का मामला सिर्फ सरकार और सियासत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारे सिस्टम और समाज की जो खामियां हैं, उन पर बात करना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि कोलकाता में अस्पताल प्रशासन ने वारदात के बाद लिपापोती की कोशिश की, ट्रेनी डॉक्टर के आत्महत्या करने की सूचना दी और बदलापुर में भी पीड़ितों के परिजनों को एफआईआर के लिए परेशान किया गया और उन्हें 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जाहिर है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकारों को कोसने और जिम्मेदार ठहराने से बात नहीं बनेगी। ऐसा क्यों है कि कोलकाता से बदलापुर तक बेटियां घर से लेकर बाजार और वर्क प्लेस या स्कूलों में सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्यों ऐसे संवेदनशील मामलों में भी सिस्टम और सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं? और ऐसा क्यों है कि दिल्ली के निर्भया कांड से लेकर इन दोनों मामलों में सिर्फ कुछ दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और जमीन पर कोई सार्थक बदलाव नहीं आता? इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि हम महिलाओं को सुरक्षित रखने में क्यों नाकाम हैं? क्या सियासत करने से सुरक्षित हो जाएंगी महिलाएं? महिलाओं का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, सरकार, सिस्टम या समाज? तो इन तमाम सारे सवालों का जवाब अपनी इस चर्चा में हम तलाशेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ेंगे। और फिलहाल अभी बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। संजीव वर्मा जी, शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि जिस संस्थान में ये घटना घटी है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और इसलिए मामले को दर्ज करने में देरी की गई ताकि दोषियों को सेफ एग्जिट दिया जा सके। बचाने की कोशिश का आरोप भी लगाया है यूबीटी शिवसेना ने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बेटी बेटी होती है, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे तेलंगाना की हो, कर्नाटक की हो, हिमाचल की हो या झारखंड की हो। बेटी बेटी है, बेटी को न्याय मिलना चाहिए और बेटी के साथ यदि कोई भी इस प्रकार की दुष्टता करता है और जघन्य अपराध करता है तो मैं सोचता हूँ ऐसे अपराधियों का हमारे सभ्य समाज में किसी प्रकार का कोई स्थान है ही नहीं और ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर इस तरह का एक प्रावधान हो तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड होना चाहिए और ऐसी सजा मिले ताकि आने वाली नस्लें भी तो ऐसा जघन्य अपराध करने से उनकी रूह कांपे और एक बड़ा मैसेज देश और पूरे एक समाज के भीतर जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले ये बोला था
कि हमें कानून का डर इस प्रकार का बनाना चाहिए कि लोग जी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं पर भी कोई इस तरह का जघन्य अपराध की अगर इसके मन में सोच भी हो तो वो सोच के उसके रूप समझ जाए और उसे कठोर से कठोर दंड मिले। तो मैं सोचता हूँ और आप भी देखिएगा कोई भी किसी भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ यदि कोई कहता है कि घटना महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र की बात करें और कोलकाता से मौन हो जाए। अभी आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो कहते हैं डरो मत डरो मत डरो मत, और आज ममता बनर्जी से डरे हुए। आज कोलकाता में घटना डॉक्टर जी संजीव जी आपने जो सवाल उठाया है, संजीव जी आपने जो सवाल उठाया है, नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव वर्मा जी की बात आपने सुन ली होगी, आपने उनका सवाल भी सुन लिया होगा। श्रीमान जी पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप दुबे जी से भी जरूर पूछिएगा, दुबे जी को भी समझ दीजिएगा, मेरी बात पूरी पहले देखिए। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं डरो मत डरो मत डरो मत, और आज वो ममता बनर्जी से डरे हैं, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से डरे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से डरे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से डरे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री से डरे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से डरे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी जो सेलेक्टिव अप्रोच की जो राजनीति जी ठीक है संजीव जी इसका जवाब ले लेते हैं। नितिन जी आपने बात सुन ली संजीव वर्मा जी की, डरो मत डराओ मत का जो स्लोगन था उस पर संजीव वर्मा जी बोले हैं और आपने पूरी बात उनकी सुन ली है, दोहराने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब जी देखिए क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम इतने गंभीर अपराध को जो कि क्षमा करने लायक नहीं है उस पर हम राजनीति कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ऐसे मामले पर, इतने संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रही है वो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए लड़की या तो केरल की हो, लड़की मध्य प्रदेश की हो, या कोई भी महिला किसी भी स्टेट की हो, वो जो अपराध है वो अपराध उस दायरे से बाहर है, राजनीति से बाहर है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी जानकारी है कि ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर से बात की, कोई भी रंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ये दमन चक्र चला रही है, और ऐसा नहीं हर स्टेट में, राजस्थान में स्थिति आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखिए। मध्य प्रदेश में जो है इतना अपराध महिलाओं के साथ होते हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। चले राह जो है अपराधी पेट्रोल पंप से लड़कियों को बाइक पर बिठा के ले जाते हैं। कई CCTV फुटेज ऐसे आए हैं। 800 से ज्यादा घटनाएं तो अकेले भोपाल शहर में हो जाती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, अपहरण की, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की। तो 10 साल से जब शासन कर रहे हैं और इस तरह से ये बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, तो फिर इस तरह के अपराध पर हमको क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है नितिन जी ठीक है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सलोनी केशरवानी जी भी जुड़ गई हैं। सलोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे भी एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर संजीव जी के पास जाएंगे। सलोनी जी ये घटनाएं आप लगातार आपने देखा कि कोलकाता कांड आपने देखा, उसके बाद फिर बदलापुर कांड भी देख लिया, कल आपने वो भी देख लिया। ये घटनाएं पूरी तरीके से सियासी चक्रव्यूह में उलझती नजर आ रही हैं। क्या इस तरीके की घटनाओं में सियासी दखलंदाजी ठीक है? देखिए दर्दनाक ये घटना इतनी दरिंदगी के हद तक है। अगर इसकी न्यूज सभी लोगों ने डिटेल्स पढ़े हैं और जो लगातार टीवी में हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँ कि इसको राजनीतिक रूप देना इतना इस जघन्य अपराध से भी गंदा काम हो सकता है।
कोई भी इसको पॉलिटिकलाइज ना करके इस अपनी रोटी ना सेके तो बहुत अच्छा होगा। सबसे जरूरी आप यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा, ममता बनर्जी, ये सब चीजें साइडलाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट है लड़की के साथ हुआ जघन्य अपराध, बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, इसके सॉल्यूशन पर आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना और अपनी सियासी चाल को चलना, इससे बड़ी मतलब इससे घटिया कोई सोच नहीं हो सकती। आज के समय में जब हम औरतें हमारी चांद पे जा रही है, अंतरिक्ष पे जा रही है, हर तरह से हमने एम्पावर किया है फीमेल को, तो ये जो सोसाइटी में दरिंदगी है, इसको मानसिक तौर से मर्दों की जो मानसिकता है, महिलाओं को एक गलत नजर से देखने की जो आदत बन चुकी है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। ये ऐसा नहीं है कि एक लोअर क्लास इसका शिकार हो रहा है या बहुत हाई फाई नहीं हो रहा है। एवरीवेयर दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग इन एवरी अदर मिनट। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि राजनीतिक रंग दिया जाए। सबको दरकिनार करते हुए एक महिला होने के नाते मैं यही बोलूंगी कि सबसे जरूरी है कि एक तो पेरेंटिंग पर बहुत ध्यान दिया जाए। स्कूल्स में स्पेशली अगर वो गर्ल्स स्कूल है या बच्चे वैन से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं स्कूल, तो क्यों नहीं, अगर माली मानसिकता नहीं चेंज कर पा रहे तो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में अगर वो गर्ल्स जा रही है तो हाँ, आप फीमेल एम्प्लॉय रखिए फीमेल ड्राइवर जो वैन से ले जाए, उनकी रक्षा करें, क्योंकि किसी बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम अच्छे दिखने वाला एक भैया, एक रोज जाने वाला ड्राइवर, उसकी मानसिकता कब खराब हो जाएगी, नोबडी नोस। हम महिलाएं भी आए दिनों कैब में बैठ रहे हैं, तो एक तो मैं कहूंगी एक ऐसा इमरजेंसी बेल भी होना चाहिए जिसको प्रेस करते ही बच्चे डायरेक्ट उस जगह से कनेक्ट हो जाए जहां पर ऐसे कोई भी दुष्कर्म होने की एक भी घटना मिलती है या ऐसा अंदेशा होता है, और तुरंत फिर इस पुलिस सहायता अवेलेबल होनी चाहिए। खाली ये कह देने से कि भाई कानून बनाओ, फांसी पर लटकाओ, निर्भया से लेकर जमाने पहले तक चले जाइए कि घटनाएं होती रही, कानून भी बने, फांसी की सजा भी मिली, लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन हुआ? मानसिकता बदली नहीं, अपराध और जघन्य होते जा रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। अपराध वाकई जैसे जैसे हमने सिस्टम में नए नए कानूनों को शामिल किया, घटनाएं नहीं रुकी। सलोनी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव वर्मा जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। संजीव वर्मा जी, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर तो चुप रहती है, लेकिन विपक्षी राज्यों में जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो सड़कों पर उतर जाती है। जाहिर है उनका इशारा कोलकाता की तरफ है, चूंकि दो घटनाएं हुई ना, आप समझ रहे होंगे, आप दो घटनाएं हुई, महाराष्ट्र की घटना हुई, उसके पहले कोलकाता की घटना हुई। कोलकाता की घटनाओं में तो बीजेपी सड़कों पर दिखी, लेकिन महाराष्ट्र की घटना पर सड़कों पर नहीं दिखी, इसलिए नितिन दुबे की पार्टी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, ये एक घटिया मानसिकता के साथ ये लोग बात करते हैं और मातृशक्ति के लिए ना इनके मन में कोई सम्मान है, ना इनके मन में किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता है। इसीलिए ये लोग राज्य कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है और कौन सा कांग्रेस शासित राज्य है और इंडी गठबंधन से शासित राज्य है, ये इस प्रकार की राजनीति करते। कर्नाटक की घटना होगी जहां टीचर एक बच्ची के साथ रेप करता है, उसको ये लोग नकार देंगे। तेलंगाना में जहां 3 साल के बच्चे के साथ रेप होता है तो उसको ये लोग नकार देंगे। झारखंड में नाबालिग के साथ रेप और हत्या होती है, उसको ये लोग नकार देंगे। हिमाचल का गुड़िया कांड होता है, उसको ये लोग नकार देंगे। प्रदेश की घटना, उसको ये लोग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कलकत्ता में ये जो एक इतना जघन्य कांड हुआ है और पूरा देश में ये आज एक मैं सोचता हूँ पूरा देश एक आंदोलनरत है इस मामले को लेकर, और राहुल गांधी जी पूरी तरह से ऐसा मौन धारण कर रखा है कि ऐसा क्या डर है आपको ममता बनर्जी से कि आप ममता बनर्जी के डर की वजह से आप उस मासूम बेटी के साथ जघन्य कांड हुआ उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे
और क्या ऐसा डर है आपका अखिलेश यादव से कि उनकी पार्टी के जो पदाधिकारियों के द्वारा रेप किया गया कन्नौज में और एक ओबीसी समाज की दलित बेटी के द्वारा, दलित बेटी के ऊपर जो लगातार एक अल्पसंख्यक समाज से क्योंकि आते हैं, वहां पर इनको तुष्टीकरण का डर है कि हम उसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति का हमारा नुकसान हो जाएगा, उसके लिए अयोध्या में चुप है। तो आप कितना आपके मन के अंदर संवेदनशीलता है और कितना आपके मन के अंदर बेटियों के प्रति एक सम्मान का भाव है, इससे प्रदर्शित होता है। ये सिलेक्टिव अप्रोच अच्छी नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा, हमारी सरकार मातृशक्ति का सम्मान करती है, मातृशक्ति को देवी दुर्गा मानती है और लगातार जी संजीव जी, और जो भी व्यक्ति मातृशक्ति के प्रति कोई गलत नियत रखेगा उसके ऊपर कठोर कम कार्यवाही। जी बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नितिन जी से भी एक सवाल लेता हूं। नितिन जी, यौन उत्पीड़न के मामलों पर पिछले कई दिनों से देश की राजनीति सिमट कर रह गई, आप भी देख रहे होंगे। क्या यही राजनीतिक दलों का रवैया होना चाहिए? क्या विपक्ष अपना रोल सही ढंग से अदा कर पा रहा है? क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा आवश्यक कदम उठाने की अगर किसी को आवश्यकता है तो वो देश की सरकार को है। और आप देखेंगे कि हर चुनाव में जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में जाकर ये कहते हैं कि साहब रेप करने वाले को, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी का कानून लाएंगे। पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, लेकिन वो कानून कहाँ है? विवादित चीजें जरूर सामने आई हैं, लेकिन जो जनता की मूलभूत चीजें हैं, जो जनता की सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित मामले हैं, उन पर बात नहीं हुई और उन बातों को सरकार भूल गई। मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने 20 साल पहले, तब उन्होंने ये ढिंडोरा पीटा कि मैं फांसी देंगे। हर सार्वजनिक मंच से, टीवी डिबेट में, और जो मतलब 22 पहले संवाददाता आपके थे उससे भी वो कहते थे कि फांसी देंगे, लेकिन आज तक भी भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में पहल नहीं की। इनको क्या करना है कि अगर किसी स्टेट में अपराध हो गया तो सीधा सीधा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां की उस सरकार को, वहां मतलब उस राजनीतिक दल को घेरना, ये अपराध का सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए कि ऐसे घृणित अपराधों में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। अगर सरकार की नियत सुरक्षा की होती, अगर इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होती, और अगर ये महिलाओं से जो इन्होंने वादे किए हैं कि आप हमारी लाडली माताजी हैं, अगर इस तरह की जो वादे जो महिलाओं से करते हैं जमीन पर अगर उनके लिए काम होता तो शायद ये स्थिति कहीं नहीं आती थी इसमें। दूसरी बात, समाज में इस तरह के अपराधों को लेकर एक जागरूकता की आवश्यकता जो व्यापक स्तर पर है, किसी स्टेट में के लिए नहीं, किसी जिले के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, लेकिन सरकारों को, अब जो भी सरकार आज है या कल जो सरकारें आए, उनको पहल करनी पड़ेगी कि समाज में हमें किस तरह रहना है, किस तरह महिला का या किसी गरीब का या शोषित का या पीड़ित का हमें ध्यान रखना है। तो ये मैं ये भी मानता हूं कि सरकार की नीतियों के अलावा इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे सामाजिक सिस्टम का भी है कि क्यों ऐसे लोग समाज में पनप रहे हैं जो इस तरह की दरिंदगी करते हैं। इसका मतलब हमारा समाज भी कहीं गलत दिशा में जा रहा है। अगर ये जो जैसे बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाए जाएं, सावरकर पढ़ाया जाए, इस गली का नाम बदल दिया जाए, इस शहर का नाम बदल दिया जाए, अरे भाई इससे अच्छा है कि आप जो है सुरक्षा को लेकर कानून बनाएं। आप फांसी की सजा की बात करते हैं, इनसे पूछिए कितने लोगों को फांसी हो चुकी है, 5-5, 10-10 साल केस चलते हैं, ये कहते हैं फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। कहाँ हो पाती है फास्ट ट्रैक में सुनवाई? कहाँ जो है न्याय मिल पाता है? कहाँ चार्जशीट में जो है पुलिस की तरफ से ऐसी खामियां रह जाती हैं, कुछ साल बाद आरोपी को जमानत भी होती है, कई मामलों में बरी भी होते हैं, कई मामलों में छोटी मोटी सजाएं होती हैं, ये हम आए दिन देखते हैं। तो
इसमें जो है जी सरकार बिल्कुल की नितिन जी, प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बात महत्वपूर्ण यहाँ है। किसी नितिन जी, क्षेत्र या नितिन जी किसी हमारे साथ राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री की नहीं है। नितिन जी सलोनी सभी जी, को ये काम करना सलोनी भी पड़ेगा। हमारे तो साथ है। सबसे पहले देश नितिन की जी आपके सरकार पास आऊंगा, को चाहिए। आपके पास आऊंगा। सलोनी भी हमारे साथ हैं, सलोनी से भी एक सवाल ले लेता हूं। सलोनी जी, ये तो तय बात है कि एक सामाजिक, इस तरीके की घटनाएं एक सामाजिक विकृति है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग मानसिक विकृति का शिकार होते हैं। इनको ठीक करने के लिए क्या सिर्फ कठोर कानून व्यवस्था ही पर्याप्त है या फिर कोई और भी माध्यम है जिससे कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके और ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके? मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूंगी। अगर सबसे जरूरी तो है कि जो जब तक कानून सख्त नहीं रहेगा लोग अपराध करेंगे, तो फांसी की सजा तो बिल्कुल होनी चाहिए। अन्य देशों में देखिए, दुबई में, गल्फ में 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा है। मैं ये कहूंगी कि इसके साथ ये सजा तो बहुत जरूरी, लेकिन अपराध रुक नहीं रहे। अपराध जबकि फांसी की सजा हो रही है, चाहे निर्भया कांड हो, हालांकि हमारे देश में लचर व्यवस्था इतनी कि सालों साल बाद फांसी सजा होती है, पर जब कोई मानसिक विकृति में आता है तो सजा पर नहीं जाता है, वो अपराध करने के लिए आमादा हो जाता है। उस आमादापन को रोकने से वो बच्चा या वो बच्ची जो ऐसे स्थिति में फंसी हुई है वो कैसे निकले, ये बहुत जरूरी है। लिफ्ट में फंस जाते हैं तो हम कैसे निकलते हैं? हम इमरजेंसी सुरक्षा बेल दबाते हैं तो लिफ्ट का सहायता आता है। तो सहायता कैसे बच्चा अवेल कराए, कैसे? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए स्कूल में हर सब्जेक्ट के साथ एक सेल्फ डिफेंस की क्लास डालिए, खासतौर पर लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़की, हम महिलाएं कहीं ना कहीं फिजिकली वीक पड़ जाते हैं, तो हम उतने मजबूती से इस स्थिति का सामना करने में कैपेबल नहीं है। कुछ प्रकृति ने, कुछ भगवान ने हम उस तरह से बनाया है। तो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास कंपल्सरी हो, ताकि हम जैसी महिला भले स्वर्ण और रजत पदक ना ला सके ओलंपिक में, लेकिन अपने आप को बचा सके। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सेकेंडरी चीजें, बच्चियों के स्कूल में ज्यादातर फीमेल एम्प्लॉय को ही नियुक्ति की जाए, ये जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा से देखा जाए और बच्चों का एजुकेशन हो, जैसे कि गुड टच, बैड टच सिखाए जाते हैं स्कूल में। ऐसी एजुकेशन की कमी, हम तो कहते हैं मत पढ़ाइए संस्कृत, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्या रखा है इसमें? अगर हम बच ही नहीं रहे, हम पढ़ के क्या करेंगे? सीसीटीवी कैमरा के बावजूद ऐसे घटना, आप पेरेंटिंग पर ध्यान दीजिए, अपने घर के बच्चों को, बेटों को सिखाएं कि महिलाओं का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए। अब बात चली कि इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा, कानून व्यवस्था सब फेल है, अल्टीमेटली हमारी सुरक्षा हम हाथ में। हर महिला रिवॉल्वर और डैगर लेकर तो घूम नहीं सकती है, सीधी सी बात, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो सोशल मीडिया ने इतना विकृत मानसिकता कर दिया है, इसकी भी एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के पास एक सेल्फ डिफेंस गैजेट होना चाहिए और स्कूल में जगह जगह पर ऐसे बेल होने चाहिए। हम प्रेजेंट होते हैं, हम बेल दबाते हैं कि हम ऑफिस पहुंचे, हमने अपना प्रेजेंस मार्क किया, तो क्यों नहीं बाथरूम में, स्टाफ रूम में, क्लासरूम में, और बस कोई भी जो कन्वेंस से बच्चे जाते हैं, जरूरी है कि आप ऐसी सुरक्षा, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। हर जगह पुलिस नहीं आ सकती, हर जगह महिला पुलिस नहीं आ सकती, तो हम कैसे बचे? और हाँ, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स भी कुछ हद तक जिम्मेवार होते हैं। हम आजादी से छोड़ देते, बेटा बस में आना, वैन में आना, उनसे रोज पूछे, बेटा कोई आपको इस नजर से तो नहीं देखा? बच्चे सब बताते हैं, एक दिन की घटना बताते हैं। प्लीज, और हम महिलाओं में भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी है, हम गलत नजर को, गलत मैसेज को या लुक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए हम आज व्हाट्सएप जैसे अनेक ऐप्स पर है, तो अगर कोई हमें गलत मैसेज करता तो हम समझ नहीं जाते कि इसकी मानसिकता क्या है, उसको ब्लॉक करो या उसकी कंप्लेंट करो, तो वो जेल में जाता है। तो ये इस तरह का इमीडिएट हेल्प, मेरा एक शब्द है, इमीडिएट हेल्प बच्चों को मुहैया कराइए। आज वो डॉक्टर जिस स्थिति में उसके साथ बर्बरता हुई, कुछ हम हाथ में स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, क्या मतलब है? हम समय नहीं लेके चलेंगे, लेकिन एक जी बिल्कुल। सलोनी वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। महिला सुरक्षा को लेकर अलग अलग वक्त में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन इन दोनों वारदातों से जाहिर हो गया है कि इन कानूनों पर अभी भी पूरी तरह अमल नहीं होता। फिर चाहे वो स्कूल हो या वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी हो या महिलाओं की जरूरतों के मुताबिक सुविधाओं का निर्माण, इसलिए इस पर तो फौरन अमल शुरू हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें भी ये सोचना होगा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करना एक समाज के तौर पर हमारे संस्कारों में कैसे आए, तभी महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी, वरना ऐसी वारदातों को रोकना मुश्किल ही रहेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।
हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। बच्चों पे अत्याचार होने वाला सबसे बड़ा कोई अगर देश का राज्य हो तो महाराष्ट्र है।